हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट 1 स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आई होप आप लोग का पेपर 1 अच्छा गया हो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाले गए थे उनसे हेल्प मिले हो। अगर किसी को भी पेपर लिखने में परेशानी हो रही है या उनको जानना है कि पेपर कैसे लिखा जाता है या पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, तो लाइव लिया गया था कल। अगर आप लोग चाहते हैं उसे देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग उसे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको सभी जानकारी मिल जाएगा अपने पेपर लिखने के तरीके से रिलेटेड। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हेल्प मिल रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को हेल्प मिल रहा है कि नहीं। और अगर आप लोग को हेल्प मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें। तो आइए अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 सोशियोलॉजी ऑनर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी पेपर 2 पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज सिस्टम, हाईलाइट द रोल ऑफ पंचायत्स इन इंडियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आप लोग को पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताना है कि पंचायती राज सिस्टम क्या है और उसका रोल क्या है इंडियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन में, यानी कि वो पुनर्निर्माण भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे करता है। यही आप लोग को क्वेश्चन दूसरे वे में भी आ सकता है, ऐसे के तौर पे 3 स्टेजेज ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग दोनों के लिए मिलाकर लिख सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा कि पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी उसकी डिटेल है उसमें यही सब लिखना है। तो ये हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 2, डिफाइन मैरिज, डिस्कस इट्स मेन टाइप्स ऑफ मैरिज। विवाह को परिभाषित करें, विवाह के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम मैरिज। हिंदू एवं मुस्लिम विवाह में अंतर कीजिए। अब यही प्रश्न को तीसरे तरीके से, हिंदू मैरिज इज ए संस्कार, डिस्कस। हिंदू विवाह एक संस्कार है, विवेचना करें। अब एक प्रश्न को चौथे तरीके से आप लोग देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मुस्लिम मैरिज, डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। मुस्लिम विवाह से आप क्या समझते हैं, तलाक के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। यानी कि आपको इस प्रश्न में मैरिज को पकड़ना है और मैरिज जो हिंदू और मुस्लिम वो दोनों को अपने उत्तर में लिखना है, चाहे वो हिंदू का डिटेल में, मुस्लिम का डिटेल में, और अपने आंसर को इस तरीके से फॉर्म करना है ताकि आपके ये चारों प्रश्न एक उत्तर से आपके लिखे जा सकें। अब आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 3, डिफाइन कास्ट, डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑरिजिन ऑफ कास्ट इन इंडिया। जाति को परिभाषित कीजिए, भारत में जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। या डिफाइन एंड डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड वर्ण एंड कर्मा। जाति एवं वर्ण और कर्म में अंतर स्पष्ट करें। इसी प्रश्न को तीसरे तरीके से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। कर्म से क्या अभिप्राय है, कर्म के सिद्धांतों की विवेचना करें। यानी कि आपको इस प्रश्न में कर्म, कास्ट और वर्ण ये तीनों शब्दों को पकड़ के चलना है और अपना उत्तर उसी के अनुसार फॉर्म करना है, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग किसी भी तरीके से अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग उसे अच्छे ढंग से लिख सकें। आइए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल कम्युनिटी, फैमिली सिस्टम इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन विलेज, डिस्कस। ग्रामीण समुदाय से क्या तात्पर्य है, गांव में संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन की प्रक्रिया में है, विवेचना कीजिए। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से, डिफाइन विलेज कम्युनिटी एंड डिस्कस इट्स नेचर। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करें तथा इसकी प्रकृति की चर्चा करें।
यानी इस प्रश्न में आपको रूरल कम्युनिटी या विलेज कम्युनिटी यानी कि दोनों का अर्थ ग्रामीण समुदाय ही है, उस पे आप लोग को ध्यान देना है। अगर कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड आता है तो अगर आपने इसका आंसर फॉर्म किया है तो उस पे ये आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट फैमिली? डिस्कस द प्रेजेंट चेंज ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तन की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको इस प्रश्न में जॉइंट फैमिली के बारे में बताना है। तो ये थे हम लोग के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके इस एग्ज़ाम टाइम में और उनका भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्कस द सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रम सिस्टम, हाउ कैन इट रिलेटेड टू पुरुषार्थ? आश्रम व्यवस्था की समाज शास्त्रीय महत्व का वर्णन कीजिए, यह पुरुषार्थ से किस प्रकार संबंधित है? या दूसरे तरीके से इसी प्रश्न को राइट एन एसे ऑन पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखें। यानी कि आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग पुरुषार्थ शब्द को ध्यान दें और आश्रम सिस्टम को। आप लोग को मैंने जो भी प्रश्न बताए हैं तो उसमें ये भी बताया कि कौन से वर्ड आप लोग को पकड़ने हैं, वो एक टारगेटेड वर्ड है, तो उसी से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 7, हाईलाइट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड डिस्कस द कॉजेज ऑफ चेंज। भारत में महिलाओं की वर्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डालिए एवं परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए। अब इसी तरीके से हम लोग का क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज संस्कार? हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कार इन ह्यूमन लाइफ। संस्कार क्या है? व्यक्ति के जीवन में संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो कि एक वुमेन के कंडीशन पे फोकस करता है और दूसरा कि आपसे पूछ रहा है कि संस्कार क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है इन मानव के जीवन में। तो आप लोग ऐसे वर्ड को ज़रूर चुनिए कि जो कि आप लोग को हाईलाइटेड वर्ड हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर टर्न करके भी आए तो आप लोग उस अगर आप लोग उत्तर बनाए हो तो वहाँ पे आप लोग कॉपी डाउन कर सकते हैं। अगर आप टारगेट मिशन चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हेल्प मिल रहे हैं आपके एग्ज़ाम में तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर ही कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग का क्या रिव्यू है और चैनल को सपोर्ट करते रहें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 9 देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी? भारतीय समाज का प्रमुख आधार क्या है? यहाँ पे इंडियन सोसाइटी का बारे में बताना है। क्वेश्चन 10, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन इंडियन सोशल सिस्टम। भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि इंडिया के सोशल सिस्टम पे वेस्टर्न कल्चर के क्या प्रभाव है उसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 11 देखते हैं। डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्था को परिभाषित करें तथा भारतीय सामाजिक संस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ये थे आप लोग के सोशियोलॉजी पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस सारे प्रश्न को एक बार ज़रूर ही देख लें और आप लोग इस बात का ज़रूर ही ध्यान रखें कि ये जो सभी प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस सभी प्रश्न के एक इम्पॉर्टेंट जो फोकस पॉइंट होता है यानी कि जो फोकस वर्ड होता है आप लोग उसे ज़रूर ही पकड़ लें। सराउंडिंग से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है चाहे किसी भी तरीके से टर्न करके, तो आप लोग ऐसे वर्ड्स को अपने प्रश्न में ज़रूर ही देख लें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम अगर आपका जब हो जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें।
Thank you so much. Target mission is always with you all.